Welcome back dear, I am Shahbaz and you are watching Asansol Study Center, a place of success. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप 1 को डिस्कस किया है और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है क्योंकि वो बेसिक है, वो बेसिक आप समझेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, वहाँ से जा कर के आप लोग टाइप 1 को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप 2 जो कि मेन टाइप है। चलिए पहले इसका बेसिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अब हमारा सुपर हीरो यानी सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। इससे पहले टाइप 1 में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, उसमें सुपरलेटिव डिग्री का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ चुका है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो बाबू सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो दो तरह का होता है, वो दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक चाहे तो द से क्वेश्चन बनेगा और एक वन ऑफ द से क्वेश्चन बनेगा। मेरी बातें आप समझ रहे हो? सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो वो क्वेश्चन चाहे तो द से रहेगा या फिर वन ऑफ द से रहेगा। ठीक है जी, चलिए। और अगर ये क्वेश्चन आपका द से दिया हुआ रहे सुपरलेटिव, तो चाहे तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए बोलेगा या फिर कंपैरेटिव बनाने के लिए बोलेगा। तो बाबू जब पॉजिटिव बनाने के लिए बोलेगा तो आपको नो अदर से बनाना है। किस चीज़ से बनाना है? नो अदर से। और कंपैरेटिव बोलेगा तो देन एनी अदर से बनाना है। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। बस इस स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लें कि सर सुपरलेटिव डिग्री अगर द से शुरू होगा तो हमको दो चीज़ बनाने के लिए बोल सकता है, चाहे तो पॉजिटिव डिग्री बनाइए या फिर कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो पॉजिटिव बोलेगा तो नो अदर से बनाना है, कंपैरेटिव बोलेगा तो देन एनी अदर से बनाना है। उसी तरीके से अगर सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द से शुरू हो रहा है यानी वन ऑफ द रहेगा उसमें, तो तुमको दो चीज़ बनाने के लिए बोलेगा, क्योंकि सुपरलेटिव है तो दो चीज़ बोलेगा, पॉजिटिव बनाओ या फिर कंपैरेटिव बनाओ। तो बाबू जब भी आपको पॉजिटिव बोलेगा तो तुम वेरी फ्यू से बनाना, और जब कंपैरेटिव बोलेगा तो देन मोस्ट अदर से बनाओगे। मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये बहुत ही बेसिक है आपको समझने के लिए। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों का टाइप 2 भी आज कंप्लीट हो जाए। तो आइए दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप देख करके आप पहचान रहे होंगे कि सर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये कौन सा डिग्री है। तो आप देख करके बताओगे कि सर ये हम लोग पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें द लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। और सर ये बेस्ट है यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो ये देख करके आप फौरन पहचान गए कि सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब बाबू जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो फिर हम लोगों को क्या बनाना होगा? टाइप 1 में हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस नहीं किया, ये टाइप 2 है। सुपरलेटिव डिग्री होगा तो चाहे तो आपको बोलेगा पॉजिटिव बनाओ या फिर बोलेगा कंपैरेटिव बनाओ। तो चलिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को पहले पहचान लेना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ सर सुपरलेटिव तो पहचान लिए, लेकिन सुपरलेटिव भी तो दो तरह का होता है, एक द वाला और एक वन ऑफ द वाला। चलिए बताइए कौन सा वाला है? तो आप कहेंगे सर ये तो द वाला है, यहाँ तो वन ऑफ द है ही नहीं। ठीक है जी, हाँ। तो जब द वाला होता है तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? जल्दी बताइए किस चीज़ से बनाना है? यस, नो अदर से। अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए जब पॉजिटिव बनाना होगा और द से शुरू होगा सुपरलेटिव डिग्री तो नो अदर से लिखेंगे। तो नो अदर। नो अदर लिखने के बाद बहुत ही इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। जो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद वाला चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस उसको पूरा लिख देना है। तो नो अदर, उसके बाद पूरा का पूरा लिख दीजिए सिटी इन इंडिया। ठीक है, नो अदर सिटी इन इंडिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। क्या बना रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव बना रहे हैं। तो पॉजिटिव की पहचान क्या है? एज। उसके बाद बीच में एडजेक्टिव लिखते हैं। बेस्ट का एडजेक्टिव क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव गुड। एज गुड एज
जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख दे मुंबई। तो हम लोगों ने क्या सीखा? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाता है सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। आज भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको फिर से रिवीजन करते हैं। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो हम लोग क्या सीखे? पहले चेक करेंगे कि ये कौन सा डिग्री है। तो आप बोलिए सर ये तो द वाला है, तो द वाला है तो हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे किस चीज से? नो अदर से। नो अदर लिख देंगे। नो अदर लिख देने के बाद जो एडजेक्टिव के बाद का सेंटेंस जितना भी होता है पूरा लिख दो। पूरा लिख देने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद पॉजिटिव बना रहे हो ना, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखो एज डैश एज, उसका जो पहले लिखो उसको आखिरी में उतार दो। बहुत ईजी होता है। कॉम्पेरेटिव बनाना इससे भी ज्यादा ईजी है। कैसे? इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। चलो हम लोग बनाते हैं। मुंबई है तो मुंबई लिखो। ओके, मुंबई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है तो इज लिख दो। क्या बना रहे हैं हम लोग? सर कॉम्पेरेटिव बना रहे हैं। तो बताओ द बेस्ट का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, बेटर हो जाएगा ना। बेस्ट का क्या हो जाएगा? कॉम्पेरेटिव, बेटर। हाँ सर, मुंबई इज बेटर। इसका मैंने आपको बताया ना पिछले टाइप में कि जब एडजेक्टिव लिख देते हैं कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव, इसका क्या लगाते हैं? देन। लेकिन यहां पे सिर्फ देन नहीं लगाना है। बताओ क्या लगाना है? देन एनी अदर या फिर देन मोस्ट अदर? चलिए बताओ। यस, देन एनी अदर। देन एनी अदर। देन एनी अदर लिख देने के बाद जो एडजेक्टिव के बाद जो सेंटेंस है पूरा लिख दो। सिटी इन इंडिया। आइए दोस्तों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अली जो है वो क्लास का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा डिग्री है। तो आप कहिएगा सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल सही भाई, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में भी कौन सा वाला है? द वाला है या वन ऑफ द वाला है? तो आप कहिएगा सर ये तो द वाला है। देखिए यहां पर सिर्फ द है, वन ऑफ द नहीं है। वेरी गुड। तो जब द वाला है तो बाबू पॉजिटिव क्या चीज से बनेगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर द वाला है तो पॉजिटिव नो अदर से बनेगा। लिख दीजिए नो अदर। नो अदर। ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? जो भी एडजेक्टिव होगा, जो भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद का जो भी सेंटेंस होगा पूरा लिख दो। एकदम सिंपल, बहुत ही ईजी है। पहले पहचानेंगे क्या है? द वाला है तो नो अदर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव के बाद ढूंढेंगे। एडजेक्टिव के बाद जो भी सेंटेंस होगा एज इट इज उसको वैसे लिख देंगे। क्या है बाबू बोलिए तो? बॉय इन द क्लास। नो अदर बॉय इन द क्लास। हम लोग क्या बना रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। पॉजिटिव का जल्दी बताओ क्या होता है? एज। अब बताओ मोस्ट इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एज। एज जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है इसको आखिर में लिख देंगे एज अली। तो क्या बन गया? नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज अली। चलिए इसको कंपैरेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव बनाना बहुत ही ईजी है। जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। अली, अली लिख दो। इज, इज लिख दो। बताओ क्या बना रहे हैं? सर कंपैरेटिव बना रहे हैं सर। तो कंपैरेटिव का बोलो मोस्ट इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। जल्दी बोलिए। मोर इंटेलिजेंट। वेरी गुड, मोर इंटेलिजेंट। उसका क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। तो क्या सिर्फ देन लगेगा? नहीं, तो देन एनी अदर। देन एनी अदर। उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव के बाद बोला पूरा पूरा लिख दो। बॉय इन द क्लास। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल है कि आसनसोल इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। तो बाबू सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि ये कौन सा डिग्री है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन कौन सा वाला सुपरलेटिव डिग्री है? द वाला है या वन ऑफ द वाला है? आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो वन ऑफ द लिखा हुआ है। वेरी गुड, आपने पहचान लिया वन ऑफ द वाला है। तो बाबू जब वन ऑफ द वाला होता है तो पॉजिटिव किस चीज़ से बनता है?
तो आप कहेंगे कि सर वेरी फ्यू से बनता है। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने बेसिक को देखा है, वीडियो को स्किप नहीं किया है, तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वन ऑफ द वाला है तो वेरी फ्यू। तो जैसे कि इससे पहला वाला हम लोगों ने बनाया था नो अदर वाला, सेम ऐसे बनेगा, लेकिन क्या होगा, ये बिगेस्ट है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो वेरी फ्यू लिखने के बाद एडजेक्टिव के बाद जितना लंबा सेंटेंस हो पूरा का पूरा लिख देना है। हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये टाउन्स है ना। तो वेरी फ्यू टाउन्स, तो बोले इज लगेगा या आर लगेगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन के हिसाब से तो ये टाउन्स है ना, तो आर लगेगा। नो, वेरी फ्यू टाउन्स आर, क्या बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव लिखो। एज, उसका बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, बिग, एज बिग एज आसनसोल। सिमिलरली वही तरीका है जो आप लोगों ने इससे पहले किया है। वेरी फ्यू लिखने के बाद एडजेक्टिव के बाद जितना भी लंबा सेंटेंस हो उसको एज इट इज उसको ऐसे लिख देना है। वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज आसनसोल। चलिए इसका कॉम्पैरेटिव बनाते हैं, बहुत ही ईजी है कॉम्पैरेटिव बनाना। आसनसोल है तो आसनसोल ही लिखें, या फिर कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ हो आसनसोल, उसका क्या दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब इज। हम लोग क्या बना रहे बाबू, हम लोग बना रहे हैं सर कॉम्पैरेटिव। तो बोलिए तो बिगेस्ट का कॉम्पैरेटिव क्या होगा बाबू, आप कहिएगा कि सर बिगर होगा। तो आसनसोल इज बिगर। अब एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या देते हैं, दैन। अब बताओ कि क्या दैन के बाद सिर्फ ऐसे छोड़ दें, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब वन ऑफ द वाला होता है तो दैन मोस्ट अदर लिखते हैं। यस, दैन मोस्ट अदर लिखने के बाद तो जो एडजेक्टिव के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको पूरा लिख देते हैं, टाउन्स। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राहुल इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। यानी राहुल जो है मेरे कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है। तो पहले पहचानिए ये कौन सा डिग्री है, तो आप बोलिए सर ये सुपरलेटिव है। वेरी गुड। सुपरलेटिव में भी कौन वाला, द वाला, ये वन ऑफ द वाला। तो आप कहेंगे कि सर ये तो वन ऑफ द वाला है, वन ऑफ द वाला, ठीक है। हाँ, तो चलिए वन ऑफ द वाला होता है तो पॉजिटिव डिग्री क्या चीज से बनता है, वेरी फ्यू से बनता है। वेरी गुड, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखने के बाद एडजेक्टिव क्या है, सर एडजेक्टिव तो यहाँ पे बेस्ट है। इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, सर इतना लंबा सेंटेंस है, पूरा लिख दो। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। अच्छा देखो, अब इज लिखा हो तो क्या हम लोग को इज लिखना है, नहीं, पहले समझो अच्छा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो ये प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। अब बताइए हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एज। अच्छा बेस्ट का क्या हो जाएगा, गुड, एज गुड एज क्या है सब्जेक्ट, राहुल, राहुल। चलिए इसको कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव बनाना बहुत इजी है, जो लिखा हो उसको एज इट इज लिख दो। राहुल इज, क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। तो बताइए बेस्ट का कॉम्पिटिटिव क्या होगा बाबू, बेटर। राहुल इज बेटर, उसके बाद क्या लगेंगे, देन। तो क्या सिर्फ देन अकेले लिखे आएगा, नहीं, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। उसका क्या होगा, जो ये सेंटेंस एज इट इज उसको ऐसे लिख दो, स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। सबसे पहले एनालाइज करना है कि ये कौन सा डिग्री है। आप कहिएगा सर ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में भी कौन सा वाला है बाबू, वन ऑफ द वाला है। तो पॉजिटिव क्या चीज से बनेगा, वेरी फ्यू से बनेगा, वेरी फ्यू। उसका मैंने आपको क्या बताया, जो एडजेक्टिव होता है बाबू, एडजेक्टिव के बाद वाला जो भी सेंटेंस है पूरा लिख दो, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, अब वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो देखिए पोएट्स है, प्लूरल है, तो वर। हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बोलिए क्या होगा,
एज डैश एज, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेट, एज ग्रेट एज कौन है, मिल्टन। आइए दोस्तों उसको कॉम्पैरेटिव डिग्री को पढ़ते हैं। कॉम्पैरेटिव सिंपल वैसे उतार देते हैं, क्या है, मिल्टन वॉज लगाए, क्या बना रहे, कॉम्पैरेटिव, तो कॉम्पैरेटिव का एडजेक्टिव लिखेंगे, ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा बाबू, तो ग्रेटर, इसका दैन लगाएंगे, क्या दैन सिर्फ ऐसे रहेगा, हमेशा कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगाते हैं, है ना, लेकिन दैन क्या है यहाँ पे ऐसे रहेगा, दैन एनी अदर या दैन मोस्ट अदर, दैन मोस्ट अदर, वेरी गुड, दैन मोस्ट अदर, दैन मोस्ट अदर लिखने के बाद जो पूरा एडजेक्टिव के बाद लिखा होता है उसमें वैसे लिख देंगे, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं देखूंगा कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत, और अगर किसी भी तरीके की परेशानी या कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग वीडियो के कमेंट पे मुझे कमेंट करके पूछे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।